पूरा पूरा गोल चारों तरफ। हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। जी श्री स्वामी श्री सत्यानंद जी सरस्वती, जिन्होंने पीएचडी की हुई है और इनका सुखानंद धाम में बहुत बड़ा आश्रम है। देखिए आप। चलो चलते हैं गुरुजी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। गुरुजी का वृंदावन में बहुत पुराना आश्रम है। देखिए आप, ये अभी नया वाला बना हुआ है। इन्हें पूछते हैं कि सुखानंद एक पर्यटक स्थल कैसे बनना है। गुरुजी अपने दर्शकों को बताइए कि ये सुखानंद पर्यटक स्थल कैसे बना है। सुखानंद धाम बहुत दिव्य तपोभूमि है और बड़ा पौराणिक स्थल है। योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस अवधूत श्रोमणी श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजर्षि परीक्षित के लिए गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का कथामृत सुनाया था। गंगा जी के तट पर, जिसे वर्तमान में शुक्र तीर्थ कहते हैं, जिसे वर्तमान में शुक्रताल के नाम से जानते हैं, जहाँ हमारी भी बहुत सी कथाएं हो चुकी हैं। और उसे शुक्र तीर्थ इसलिए कि श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को पहली बार श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा का श्रवण कराया था। वे श्री सुखदेव जी जगाम भिक्षुवी साकम नरदेवेन पूजिता। सुखदेव जी इसी तपोभूमि तप तीर्थ सुखानंद जी में पधारे थे। यहाँ आज भी गुप्त गंगा है। श्री सुखदेव जी जब यहाँ सुखानंद तीर्थ में तपस्या करते थे, शांत एकांत मौन में आत्माराम थे, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, जो अपने स्वरूप के सिंहासन पर आरूढ़ थे, जिन्हें बाहर के विषय वस्तु पदार्थों से कोई भी मतलब नहीं था, जो परम आत्माराम थे, परमहंस श्रोमणी श्री सुखदेव जी इसी सुखानंद तीर्थ की जो उपत्यका है, गुफा है, इसमें तपस्या करते थे। यहाँ से गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो माँ गंगा जी ने एक दिन प्रकट होकर के दर्शन दिए कि ये महात्मा यहाँ इतनी दूर से आते हैं, प्रतिदिन परेशान होते हैं। तो श्री गंगा जी ने श्री सुखदेव जी से उनका कमंडल ले लिया और कहा कि मैं तुम जहाँ रहते हो वहीं उपस्थित हो जाऊंगी। और श्री सुखदेव जी आए तो बगल में जिसे आज हम गुप्त गंगा कहते हैं, जो आज भी पहाड़ की उपत्यका में वह गंगा जी की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, और उसमें श्री सुखदेव जी का वही कमंडल तैरता हुआ मिला। तो इसके बाद यहाँ गंगा जी का अवतरण हुआ, गंगा जी की धारा आई, और जिसे हम गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। और श्री सुखदेव जी यही तपस्यारत थे। एक आश्रम तो हमारा वृंदावन में है, सत्यदीप आश्रम के नाम से। अब हमने सोचा कि प्राकृतिक जगह पर भी एक आश्रम हो। वृंदावन धाम है, भगवान की दिव्य नगरी है, प्रणाम है, वहाँ तो आश्रम है ही, लेकिन चूँकि अब वह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल तीर्थ है, विश्व भर के तीर्थयात्री पर्यटक वहाँ आते हैं, तो भीड़ भाड़ आपाधापी शोरगुल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ भीड़ होती है वहाँ गंदगी स्वाभाविक रूप से होती है। इसलिए हमारे भक्तों के स्नेह से और हमारी ऐसी प्रबल इच्छा थी कि एक प्रकृति के सानिध्य में एक आश्रम बनाया जाए। तो पिछली साल गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ सत्यानंद आश्रम का उद्घाटन हुआ और यहाँ के भक्तों का परम सहयोग। चारों तरफ प्रकृति का वातावरण, झरना बहता है, चारों तरफ विविध तरह की वृक्षावली है, सुंदर ऑक्सीजन का दबाव है, वातावरण है। तो यहाँ हमारा आश्रम है। यहाँ सुखानंद जी में अब हम रहते हैं। सभी भक्त खूब संख्या में आते रहें, क्योंकि ये भी एक दिव्य तीर्थ है। यहाँ श्री सुखदेव जी की तपोभूमि है। यहाँ उनके आध्यात्मिक परमाणु
वहाँ का वास है। बड़ी शांत जगह है। इसकी महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। इसलिए यहाँ बड़े आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी आपका आश्रम कितने साल पुराना है वहाँ पे वृंदावन में? वृंदावन का आश्रम लगभग 27 साल पहले वृंदावन के सत्यदीप आश्रम का उद्घाटन हुआ था। तब से वृंदावन का सत्यदीप आश्रम विधिवत रूप से चल रहा है और सब आनंद से दूर दूर के हमारे भक्तगण वृंदावन स्थित सत्यदीप आश्रम पर आते हैं, रहते हैं। और उसके बाद फिर ये आश्रम यहाँ सुखानंद जी में सत्यानंद आश्रम का निर्माण हुआ है और निर्माण कार्य चल रहा है। तो अभी ये सुखानंद जी में आपके आश्रम को कितना टाइम हो गया है? सुखानंद जी के आश्रम को 1 साल हुआ है। हाँ जी, आप हमारे दोस्तों को बताइए कि आप वृंदावन में ज़्यादा विराजते हो कि सुखानंद में? इस समय हमारा प्रवास वृंदावन आश्रम पर बहुत कम होता है। इस समय हमारा प्रवास सुखानंद तीर्थ में स्थित सत्यानंद आश्रम पर ही रहता है अधिकांशतः, क्योंकि वहाँ का जो ऑक्सीजन है, यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ का जो हवा है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ के आसपास के जो भक्तगण हैं बड़े जिज्ञासु हैं। चारों तरफ यहाँ का जो प्रकृति का वातावरण है, जो प्राकृतिक आकर्षण है, यहाँ की जो मनोहारी छवि है, तो इसलिए अब अधिकांश समय हमारा सुखानंद तीर्थ में स्थित जो अपना आश्रम है सत्यानंद आश्रम, अब समय यहीं व्यतीत होता है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी हम यहीं मनाएंगे। सभी भक्त खूब संख्या में यहाँ हमें सभी का संत भक्तों की ये भोजन भंडारा प्रसादी भी रखी गई है। 29 जुलाई के दिन गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है और सभी भक्त इसमें पधारे और सभी और चातुर्मास में भी मैं यहीं रहूँगा। वैसे मैं अधिकांश समय और सुखानंद में जो आश्रम पर ही रहता हूँ अधिकांश समय। कोई 2 महीने में 10-5 दिन के लिए वृंदावन आश्रम पर चला जाता हूँ। वृंदावन आश्रम पर भी जाना ज़रूरी है, आवश्यक है, वहाँ भी जाता हूँ और कैमरे में देखता ही रहता हूँ वहाँ की गतिविधियों को। वृंदावन आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं उन्हें कैमरे में सब रोज़ाना देखता रहता हूँ, कौन आया आश्रम पे, कौन गया, और फिर 10-5 दिन के लिए 2-3 महीने में मैं चला जाता हूँ और बाकी ज़्यादा समय मेरा सुखानंद तीर्थ में स्थित इस नूतन आश्रम पर ही मेरा समय गुजरता है। जिन भक्तों को भी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जो भी जिज्ञासा है, शास्त्र सम्मत जो प्रश्न हैं, वह आकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। जो भी जिज्ञासु हैं निश्चिंत होकर के, सन्यासी हवा की तरह होता है। जैसे हवा सबकी है, हवा सबके लिए है, ऐसे ही सन्यासी सबके लिए है और सबका है, बराबर है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाएं। धन्यवाद। अब हमारे व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं।